विश्व फुटबॉल की सबसे बड़ी रात। एक तरफ मौजूदा विश्व चैंपियन अर्जेंटीना तो दूसरी तरफ 60 साल से ट्रॉफी का इंतजार कर रहा इंग्लैंड। दांव पर सिर्फ जीत नहीं बल्कि फीफा विश्व कप 2026 के फाइनल का सुनहरा टिकट है। ये मुकाबला सिर्फ दो टीमों के बीच नहीं है बल्कि इतिहास और विरासत की टक्कर है। 1986 में डिएगो माराडोना ने इंग्लैंड का सपना तोड़ा था। अब 40 साल बाद अर्जेंटीना की उम्मीदें लियोनेल मेसी के कंधों पर हैं, जबकि इंग्लैंड की नई पीढ़ी जूड बेलिंघम और हैरी केन के साथ इतिहास बदलने उतरेगी। 60 साल का इंतजार या अर्जेंटीना की बादशाहत। सेमीफाइनल में भिड़ेंगे दो महादिग्गज, मेसी बनाम बेलिंघम की जंग। फीफा विश्व कप 2026 अब उस मकाम पर पहुंच चुका है जहां एक छोटी सी चूक भी विश्व चैंपियन बनने का सपना तोड़ सकती है। दूसरे सेमीफाइनल में फुटबॉल जगत की दो सबसे बड़ी और ऐतिहासिक प्रतिद्वंद्वी आमने सामने होंगी। एक तरफ होगी मौजूदा विश्व चैंपियन अर्जेंटीना, दूसरी तरफ इंग्लैंड जिसे 60 साल से खिताब का इंतजार है। इस मुकाबले में दांव पर सिर्फ जीत नहीं बल्कि विश्व कप फाइनल का सुनहरा टिकट होगा। यह मुकाबला सिर्फ 90 मिनट की लड़ाई नहीं बल्कि इतिहास, जुनून, सम्मान और विरासत की जंग है। 1986 विश्व कप में डिएगो माराडोना ने क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड का सपना चकनाचूर कर दिया था। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार अर्जेंटीना के पास लियोनेल मेसी हैं, जबकि इंग्लैंड की उम्मीदों का भार युवा सुपरस्टार जूड बेलिंघम और कप्तान हैरी केन के कंधों पर है। दूसरे सेमीफाइनल में पूरी दुनिया की निगाहें मेसी पर होंगी। 8 गोल के साथ गोल्डन बूट की दौड़ में किलियन एम्बाप्पे के साथ उनकी रोमांचक दौड़ चल रही है। इस टूर्नामेंट में मेसी विश्व कप इतिहास के सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी भी बन चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि अपने शानदार करियर में मेसी ने कभी इंग्लैंड का सामना नहीं किया। ऐसे में पहली भिड़ंत सीधे विश्व कप के सेमीफाइनल में होना इस मुकाबले को और भी ऐतिहासिक बना देता है। हालांकि इंग्लैंड की टीम भी इस बार बदली हुई और बेखौफ नजर आ रही है। युवा स्टार जूड बेलिंघम लगातार 2 नॉकआउट मुकाबलों में 2-2 गोल दागकर इतिहास रच चुके हैं। 1986 में माराडोना के बाद ऐसा करने वाले वो पहले खिलाड़ी बने हैं। कप्तान हैरी केन भी 6 गोल के साथ शानदार फॉर्म में हैं और किसी भी पल मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। दोनों टीमों ने इस विश्व कप में सिर्फ अपने खेल से नहीं बल्कि जज्बे और मानसिक मजबूती से भी प्रभावित किया है। मुश्किल मुकाबलों से निकलकर सेमीफाइनल तक पहुंची दोनों टीमें अब आखिरी दम तक लड़ने को तैयार हैं। आंकड़े भी इस महामुकाबले की कहानी खुद बयां करते हैं। इंग्लैंड 2018 के बाद चौथी बार किसी बड़े टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचा है और 1966 के बाद पहली बार लगातार 4 विश्व कप मुकाबले जीता है। वहीं अर्जेंटीना पिछले 4 विश्व कप में तीसरी बार अंतिम 4 में पहुंचा है, जो उसकी निरंतरता और विश्व कप फुटबॉल में दबदबे का सबूत है। दोनों टीमें अब तक 14 बार आमने सामने हुई है, जिसमें इंग्लैंड ने 6 में जीत हासिल की है। वहीं अर्जेंटीना सिर्फ 2 मैच अपने नाम कर पाई है, जबकि 6 मैच ड्रॉ रहे हैं। बात अगर विश्व कप की करें तो प्रतियोगिता के 5 मैचों में 3 बार इंग्लैंड ने जीत दर्ज की है, जबकि 2 बार अर्जेंटीना ने जीत हासिल की थी। अंतिम बार दोनों टीम 1998 विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आमने सामने हुए थे, जिसमें अर्जेंटीना ने पेनाल्टी शूटआउट में जीत दर्ज की थी। यह मुकाबला डेविड बेकहम के बहुचर्चित रेड कार्ड के लिए भी जाना जाता है। इतिहास, रोमांच और फाइनल का सपना। अर्जेंटीना और इंग्लैंड एक बार फिर से आमने सामने हैं और ये मुकाबला सिर्फ जीत का नहीं बल्कि फुटबॉल की विरासत को आगे बढ़ाने का भी है। कैमरामैन शुभम शर्मा के साथ अभिषेक महाजन, डीडी न्यूज़, अटलांटा। और विश्व कप पे और बात करने के लिए और खासकर इस महामुकाबले पे बात करने के लिए सुचित्रा भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गई है। सुचित्रा, सबसे पहले तो यही सवाल कि आज के मुकाबले का बेहद इंतजार है और आप भी दिखाई दे रही हैं किस तरह से टीम के साथ एक तरह से उसका हौसला बढ़ाते हुए, लेकिन मेसी के लिए, खासकर अर्जेंटीना के लिए इंग्लैंड क्यों एक बड़ी चुनौती है?
जी बिल्कुल ऋतु, मैं आपको बता दूं कि मेसी भले ही कई रिकॉर्ड्स अपने नाम कर चुके हों, कई टीमों को परेशान कर चुके हों, लेकिन अपने शानदार करियर में मेसी इंग्लैंड के खिलाफ पहली बार खेलते हुए नजर आएंगे। और मेसी ने खुद भी ये कहा है कि अगर उन्हें अपने करियर में इंग्लैंड के खिलाफ एक वर्ल्ड कप मैच खेलने को ना मिलता तो वो अपने करियर को अधूरा मानते। यानी इतना कुछ हासिल कर चुके हैं वो अपने करियर में, लेकिन उसके बावजूद इंग्लैंड के खिलाफ वो एक मैच ज़रूर खेलना चाहते थे, अपनी टीम को ज़रूर इंग्लैंड के खिलाफ एक वर्ल्ड कप मैच में जिताना चाहते थे। और कारण है कि दोनों देशों के बीच जो इतनी पुरानी, एक 60 साल पुरानी जो दुश्मनी चली आ रही है, जब भी आमने सामने हुई हैं विश्व कप में कोई ना कोई नया विवाद देखने को मिला है। अगर हम बात करें 1986 के क्वार्टर फाइनल की, जिसे कि हैंड ऑफ गॉड गोल के लिए याद किया जाता है, मैराडोना ने वहाँ पर एक शानदार जीत दिलाई थी अर्जेंटीना को। और उस मैच के बाद से दोनों देशों के बीच जो लगातार फुटबॉल का विवाद तो है ही, लेकिन जो आपसी रिश्ते हैं, चाहे हम फैंस के टकराव की बात करें, जो एक संबंध हैं वो ही कहीं ना कहीं ख़राब हो गए, क्योंकि फ़ुटबॉल एक जुनून की तरह पूजा जाता है दोनों ही देशों में। तो हार जीत के मायने जो हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। और मेसी क्योंकि मैराडोना को अपना आदर्श मानते हैं, उन्होंने बहुत कुछ वो हासिल किया है जो मैराडोना ने हासिल किया। तो मैराडोना ने जो एक चीज़ हासिल की है कि विश्व कप के मैच में उन्होंने इंग्लैंड को हराया है और उसके बाद अपनी टीम को विश्व चैंपियन बनाया है। तो मेसी भी वो हासिल करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एक बार वो ज़रूर विश्व कप के मैच में इंग्लैंड की टीम को हराने में योगदान दें और अपनी टीम को चैंपियन बनाए। तो जाहिर तौर पर नज़र रहेगी आज मेसी पर, और जो कड़वी यादें हैं इस 60 साल पुरानी दुश्मनी की, आज वो ताज़ा हो जाएंगी दोनों ही टीमों के लिए। जी सुचित्रा, मैदान में कई नए खिलाड़ी एक दूसरे के आमने सामने होंगे, ऐसे में रणनीतियां काम आएंगी, अनुभव काम आएंगे। किस तरह से इस मैच का आकर्षण क्या रहने जा रहा है? आज बिल्कुल ऋतु, जैसा कि हमने कल के मैच में देखा कि फ्रांस को फेवरेट माना जा रहा था, फ्रांस में बड़े सितारे थे, फ्रांस का जो प्रदर्शन था सेमीफाइनल तक का वो शानदार था। लेकिन इसके बावजूद स्पेन ने कल जिस तरह का खेल दिखाया, बहुत लोगों ने उम्मीद नहीं की थी कि इस तरह से एक तरफा जीत स्पेन दर्ज करेगी 2-0 से जो फ्रांस को हराया है। तो आज के मुकाबले में मुझे लगता है कि दोनों ही टीमें कहीं ना कहीं स्पेन की उस जीत को ज़रूर ध्यान में रखेंगी कि भले ही आपके पास स्टार हो, भले ही अर्जेंटीना के पास मेसी हैं, भले ही इंग्लैंड के पास केन और बेलिंघम है, लेकिन फुटबॉल एक टीम गेम है। तो आप किसी इंडिविजुअल ब्रिलियंस पर निर्भर नहीं रह सकते, किसी एक सितारे पर निर्भर नहीं रह सकते, पूरी टीम को एकजुट होकर खेलना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने गोल कर लिए तो आपका डिफेंस भी अच्छा होना चाहिए ताकि जो विपक्षी टीम है वो आपसे ज़्यादा गोल ना कर सके। तो मुझे लगता है कि दोनों ही जो मैनेजर्स हैं उनका यही संदेश रहेगा अपनी टीम के लिए कि वो एक यूनिट की तरह मिलकर खेलें, पर्सनल अचीवमेंट। जी स्पेन और फ्रांस के सेमीफाइनल ने इस दूसरे सेमीफाइनल को और ज्यादा रोमांचक बना दिया है। अर्जेंटीना और इंग्लैंड 7 साल के बाद विश्व कप फाइनल में पहुंचने के उस इरादे के साथ मैदान में उतरेगी, तो वहीं अर्जेंटीना यानी मेसी और अर्जेंटीना दोनों इंग्लैंड को पीछे कर खुद फाइनल में पहुंचने की उस दौड़ में होंगे। दिलचस्प होगा मुकाबला, देखने का सभी को इंतजार है। भारतीय समय अनुसार 12:30 बजे ये मैच होगा। अभी तक की जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुचित्रा।